हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर नॉलेज। सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनके नाम से हर बच्चा वाकिफ है। अब ये वैज्ञानिक भले ही महान थे, लेकिन स्कूल में ये कोई 30 मार्क का नहीं बल्कि एक एवरेज बच्चे ही थे। हाँ, लेकिन इनका दिमाग कोई आम दिमाग नहीं था। अल्बर्ट का दिमाग बचपन से ही जरा अलग था। जमाने के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही तेज और ख़ास थे। इतना खास कि मरने के बाद इनका दिमाग ही चोरी हो गया। तो चलिए सच्चाई जानते हैं, अल्बर्ट के दिमाग में क्या खास था। यह तो जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन साम्राज्य के उल्म शहर में रहने वाले एक यहूदी परिवार में हुआ था। अल्बर्ट जब पैदा हुए तो उनका सर सामान्य बच्चों की तुलना में बड़ा था, जिसके कारण डॉक्टर परेशान हो गए। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि वह बड़े सिर का कारण जान सके। इसलिए अल्बर्ट को डॉक्टरों ने एबनॉर्मल बच्चा समझ लिया। लेकिन एल्बर्ट के मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा सिर था। एल्बर्ट बचपन से ही शर्मीले बच्चों में शामिल थे। बहुत बड़ी उम्र तक तो वे बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके ना बोलने से बहुत परेशान थे और 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब बहुत साफ नहीं बोलते थे। उन्होंने 9 साल की उम्र से उन्होंने बोलना शुरू किया। उनके पहली बार बोलने का किस्सा भी काफ़ी दिलचस्प है। उन्हें खाना खाते समय सूप गर्म लगा तो उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। यह सुनकर उनके माँ बाप बेहद खुश हुए और उन्होंने पूछा कि अब तक वे क्यों नहीं बोलते थे। तो आइंस्टाइन का जवाब था कि अब तक तो सब कुछ सही था, इसलिए नहीं बोला। आइंस्टाइन बचपन से ही भाषाएं छोड़कर हर विषय में, विशेषकर विज्ञान में बहुत तेज थे। विज्ञान की किताबें पढ़ पढ़कर स्कूली दिनों में ही आइंस्टाइन सामान्य विज्ञान के अच्छे खासे ज्ञाता बन गए थे। जर्मनी के अलावा वह उसके पड़ोसी देशों स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी वहाँ के नागरिक बनकर रहे। 1914 से 1932 तक बर्लिन में रहने के दौरान हिटलर की यहूदियों के प्रति घृणा को समय रहते भांपकर अल्बर्ट अमेरिका चले गए। वहीं 18 अप्रैल 1955 के दिन उन्होंने प्रिंसटन के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। आइंस्टाइन के मरने के बाद बिना उनके परिवार की सहमति के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाल लिया और हॉस्पिटल के लाख बनाने के बावजूद इसे नहीं लौटाया। करीब 20 सालों तक इसे ऐसे ही रखा। 20 सालों बाद आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने इस पर अध्ययन करना शुरू किया। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेजा गया था। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाल भी दिया गया था। लेकिन इसी अध्ययन से पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। इसी कारण अल्बर्ट का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। कुछ साल पहले हुए एक शोध में पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक औसत इंसान के मुकाबले में आश्चर्यजनक रूप से भिन्न था। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मानव के दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो सबसे जटिल दिमागी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेवार माना जाता है। स्मरण शक्ति, कार्य योजना बनाना, चिंता और तनाव, भविष्य की योजनाएं बनाना, कल्पना करना आदि कार्यों के लिए दिमाग का यही हिस्सा जिम्मेवार होता है। यह भाग असाधारण और अजीबोगरीब ढंग से निर्मित और विकसित होता है और दिमाग की सतह पर न्यूरॉन्स के संयोजन के लिए जिम्मेवार होता है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि आइंस्टाइन का दिमाग इस संयोजन के लिहाज से बहुत अधिक जटिल था। उनके दिमाग का वजन भी 1230 ग्राम था, जो सामान्य इंसान के दिमाग के हिसाब से काफ़ी छोटा था। बता दें कि एक इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। इसी वजह से उनका दिमाग असाधारण सोचता था। आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई खास चीज़ तो नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर जानने की इच्छा बहुत है। वैसे उनके दिमाग की रिसर्च साइंटिस्ट के कितने काम आएगी वे तो वही बताएंगे। लेकिन आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि रिसर्च के लिए दिमाग चुराने का आइडिया कितना सही था। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।